तो दोस्तों आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले अपडेट एसएससी की तरफ से। यहाँ पे जो जीडी का नोटिफिकेशन है 2026 का, वो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आउट कर दिया गया है। तो आप सभी जानते होंगे कि यही एक जो 10th पास रिक्रूटमेंट है, जो ओवरऑल ऑल जो है इंडिया में कंडक्ट करवाई जाती है, और मैक्सिमम जो सिलेक्शन है इसी में जो चांसेस है वो बनते हैं, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है। फिर सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद आपका देन यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट होता है, देन आपका मेडिकल होता है, देन फिर आपके जो है फाइनल होता है लास्ट में। तो ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें काफ़ी बच्चे जो है फॉर्म लगा सकते हैं, और यही जो मौका आपके पास रहता है, क्योंकि ये इसके लिए एज लिमिट भी काफ़ी कम होती है। जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 18 से लेकर 23 साल के बीच में होती है, तो इसी के कारण यहाँ पे काफ़ी कम जो है कट ऑफ देखने को मिलता है। मैक्सिमम बात करें तो जो जम्मू एंड कश्मीर के एस्पिरेंट है उनके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा कंटेंट रहता है जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग रहता है, तो जेएंडके में इसका कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो एक काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास, आप इसको फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। कितनी वैकेंसी है ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसके जो फॉर्म है 1 दिसंबर यानी कि आज से लगना शुरू होंगे, और 31 दिसंबर तक इसके भरे जाएंगे। लगभग बात की जाए तो 30 दिनों का टाइम यहाँ पे आपको 30 से 31 दिनों का टाइम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 15 दिनों के अंदर इसको फॉर्म को अप्लाई कर ले, क्योंकि लास्ट में जो है आपकी पता ही है कि वेबसाइट बिजी हो जाती है कई बार, और या फिर पेमेंट इशू जो है आपको काफ़ी बार देखने को मिलते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 31 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी, यहाँ पे आप इस चीज़ को देख लेना। उसके बाद करेक्शन विंडो भी यहाँ पे ओपन की जाएगी। यहाँ पे मेंशन है 8 जनवरी 2026 को और 10 जनवरी 2026, यानी 2 दिन का टाइम आपको मिलेगा करेक्शन विंडो के लिए। यहाँ पे ये ओपन की जाएगी, इसकी डेट भी यहाँ पे मेंशन है। और इसका जो एग्ज़ाम है टेंटेटिव मोस्टली कह सकते हो कि फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करी गई है। तो वैकेंसीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे इस बार ओवरऑल जो वैकेंसी है वो 25,487 यानी कि 25,487 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें फीमेल्स की और मेल्स की बात की है। बॉयज़ की बात वैसे तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे चीज़ें मेंशन है, लेकिन जो मैं मोस्टली आपको बता देता हूँ, इस बार जो वैकेंसी है 23,467, यहाँ पे 23,467 जो पोस्टें हैं ये आपकी बॉयज़ की रहेंगी, और 2000 जो 20 पोस्टें हैं वो आपकी गर्ल्स की यानी कि फ़ीमेल्स की निकाली गई है। टोटल 25,000 वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इस चीज़ को आप ये आप टेंटेटिव मान के चल सकते हो, बाद में ये जो वैकेंसी है ये डबल भी हो जाती है, यानी कि आने वाले समय में ये वैकेंसी इंक्रीज़ भी हो जाएगी। आप इसको लेकर मत घबराना, क्योंकि इसकी जो यहाँ पे लगभग मैक्सिमम 50,000 तक या फिर 40,000 तक जो वैकेंसी है यहाँ पे इंक्रीज़ कर दी जाती है बाद में। तो जब स्टेट वाइज डाटा भी एक अलग से निकल के सामने आता है, तो वो जब बात निकल के सामने आएगा वो हम तक आप जो है हम ज़रूर अपने चैनल पे जो है आपके लिए लाएंगे। बाकी पे स्केल अभी तक जो है इसका 21,000 से लेकर 69,000 के बीच में है। तो एज लिमिट क्या रहती है, तो ये एज लिमिट यहाँ पे आप देख पाते हो, जो जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट है क्रूशियल डेट देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 से यहाँ पे काउंट की जाएगी। तो 18 से लेकर 23 साल के बीच में जो है इसकी एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट के लिए, यहाँ पे देख लेना। और SC ST के लिए जो है 5 साल की, अप टू 5 साल, यानी कि वो जो है 28 तक फॉर्म लगा सकते हैं SC ST के एस्पिरेंट। और OBC की बात की जाए तो 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है, इसका मतलब 26 साल तक वो जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की, फिर चिल्ड्रंस जो इंडिपेंडेंट विक्टिम्स वगैरह होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, इनके लिए अलग से क्राइटेरिया है यहाँ पे मेंशन करा गया है। तो उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या कुछ इसके लिए क्वालिफिकेशन सिंपली 10th पास चाहिए होती है, वैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो मेन पॉइंट्स हो गए वो मैं आपको यहाँ पे बताते जाऊँगा। सबसे पहले देख सकते हैं NCC सर्टिफिकेट आप जरूर लगाना, इसमें 5% आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे, यानी कि 5 मार्क्स 5% जितना भी एग्ज़ाम होगा उसके 5% एग्ज़ाम। NCC B की बात की जाए तो 3%, और A की बात की जाए तो 2% आपको जो है मार्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं जो इसमें फ़ीस रहेगी वो 100 रुपीज़ फ़ीस रहेगी। बाकी जो वुमेंस कैंडिडेट और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल का जो SC कैटेगरी के है वो ST कैटेगरी के या फिर ESM कैटेगरी के हैं, उनके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं रहने वाली है। वुमेंस के लिए तो नहीं रहेगी। फिर उसके बाद जो SC कैटेगरी के बॉयज़ हैं, ST कैटेगरी के बॉयज़ हैं, उनके लिए और ESM के लिए यहाँ पे फ्री जो है फॉर्म लगेगा। फ्री एक तरह से कह सकते हो कि कोई भी आपकी फ़ीस नहीं लगेगी अगर आप खुद से फॉर्म अप्लाई करते हो। बाकी कोशिश यही करना कि आप साइबर कैफ़े से अप्लाई करना। बाकी फ़ीस पेएबल देख सकते हैं बाकी कैटेगरीज़ के लिए जो है 100 रुपीज़ यहाँ पे रहने वाली है।
बाकी जब आप इसका फॉर्म लगाओगे सेंटर अच्छे से आप करना, अपने जो आसपास के सेंटर्स हैं वही सिलेक्ट करना। 3 आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो तीनों जो है आसपास के ही भरना। उसके बाद इसका जो सिलेबस वगैरह रहता है ये आप ये देख सकते हैं, 20 टोटल 80 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपकी रीजनिंग, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस पूछी जाती है, फिर उसके मैथ पूछा जाता है 20 नंबर का, और इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हैं जब आपका एग्ज़ाम होगा। तो टोटल 80 मार्क्स का रहता है, और टोटल 80 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन रहते हैं, 80 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। और मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 160 ओवरऑल 160 मार्क्स का आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, और 1 घंटा आपको दिया जाता है। ये जो आपको 80 क्वेश्चन होते हैं 1 घंटे में आपको यहाँ पे निकालने होते हैं, और टोटल 160 मार्क्स आपका रहेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात कीजिए तो 0.25 मार्क्स की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हो, तो यहाँ पे बात की जाए तो 8 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप गलत करते हो तो आपके यहाँ पे 2 मार्क्स कटेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के बराबर होगा। तो ये चीज़ देख लेना। इसमें नेगेटिव मार्किंग काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो नेगेटिव मार्किंग इससे भी यहाँ पे आधी से आधी रखी गई है 0.25 की। बाकी इसमें ये जो फिजिकल क्राइटेरिया रहता है, सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्राइटेरिया रहता है 5 किलोमीटर बॉयज़ की रनिंग रहती है 24 मिनट पे, और फीमेल्स की 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। बाकी लद्दाख रीजन के लिए अलग से क्राइटेरिया है, ये भी आप यहाँ पे देख लेना। उसके बाद यहाँ पे हाइट की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर, फीमेल्स की 157। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, बाकी भी यहाँ पे स्टेट्स हैं, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर के बॉयज़ हैं उनकी 165 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, और फीमेल्स की 155। यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा, ये वाला आप देख लेना जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी एस्पिरेंट हैं, ठीक है। तो उसके बाद चेस्ट भी देख सकते हैं। चेस्ट के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे मेंशन करा गया है, तो उसके लिए 78, ये सिर्फ बॉयज़ के लिए रहेगा, अनएक्सपेंडेड 78 रहेगी, और एक्सपेंशन यानी कि फ्लॉप करके एक्सपैंड करके 5 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा वो करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप देख लेना। उसके बाद मोस्टली मैंने जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है। बाकी ये आपकी प्रायोरिटी यानी कि प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस भी आप देख लेना जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे। तो दोस्तों मोस्टली यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो फाइनली जीडी का नोटिफिकेशन है आपका निकल के सामने आ चुका है। तो दोस्तों बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आने वाले समय में सारे अपडेट्स आपको देंगे एसएससी जीडी से जुड़े, जितने भी आगे एग्ज़ाम से जुड़े, या फिर कोई छोटा से भी छोटा अपडेट होगा एग्ज़ाम से जुड़ा, या फिर आगे फार्म से जुड़ा, या फिर कोई भी एज से जुड़ा, या फिर पीईटी पीएसटी से जुड़ा, वो सभी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो।